ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर और बात सिद्धार्थनगर की। सिद्धार्थनगर में एक कलयुगी मां ने पूरी मानवता को शर्मसार करके रख दिया है। इस गुमनाम मां ने अपनी नवजात बच्चे को जन्म के फौरन बाद मरने के लिए एक सुनसान जगह पर मिट्टी के नीचे रख दिया। लेकिन सच ही कहा गया है कि मरने वालों से बचाने वाला बड़ा होता है। यही बात इस नवजात पर भी लागू हुई और अब दूसरी मां इसे गोद लेकर मां का आंचल देने को तैयार है। दिल को दहला देने वाला यह मामला जिले के जोगिया थाना क्षेत्र के निपनिया गांव का है। गांव के बाहर मिट्टी के नीचे जिंदा नवजात बच्चे को दबा दिया था। यहां मिट्टी की खुदाई का काम चल रहा था। इस दौरान लोगों ने देखा कि कपड़ा दिख रहा है। पास जाकर उस कपड़े के ऊपर से मिट्टी को हटाया तो नवजात शिशु मिला, वो भी जिंदा, और आसपास आवाज देने पर भी कोई नजर नहीं आया। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही ग्रामीणों की मदद से बच्चे को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र जोगिया लाया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे का इलाज किया और बच्चे को स्वस्थ बताया। इसी बीच गांव की महिला लक्ष्मी वहां पहुंच गई और बच्चे को गोद लेने की बात कहने लगी। लड़का हो रे लोग निपनिया में मिट्टी खुदाई कर रहे थे, उसमें एक नवजात शिशु जिंदा मिला, मिट्टी में दबा हुआ। क्या मामला है? अब मामले की छानबीन पुलिस करेगी। फिलहाल बच्चा हमारे पास पहुंच गया है और बच्चा जितना हमने एग्जामिनेशन किया बच्चा बेहतर है, लेकिन अभी थोड़ा सा फीड नहीं कर पा रहा है वो, तो हो सकता है काफ़ी देर तक मिट्टी में रहने की वजह से ग्लूकोज की कमी हो। अच्छा, मिट्टी नीचे दबा हुआ था। तो आपको कैसे मिला ये बच्चा? उठा के लाई, मैंने तेल पानी कहीं उठा लाई, ये बात देख खा लाई। तो इस बच्चे को क्या करेंगे आप? पालेंगे? प्रदेश में यूं तो हत्या की वारदात आए दिन सामने आती रहती है, लेकिन गोंडा जिले में एक ऐसी हत्या की घटना सामने आई है जहां कलयुगी बेटे ने अपनी मां की ही मौत के घाट उतार दिया है। रिश्ते के कत्ल का बयां करता यह मामला परसपुर थाना क्षेत्र के सरैया दक्षिण पूर्वा गांव का है, जहां शराबी बेटे ने शराब लाने के लिए अपनी मां से पैसे मांगे, लेकिन मां ने पैसे देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद शराबी युवक घर में रखे गेहूं को बेचने के लिए ले जा रहा था, तभी उसकी मां ने गेहूं ले जाने से मना कर दिया, जिस पर कलयुगी बेटे ने अपनी मां को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुक्ला हमारे चाचा हैं सर, और ये हमारी याजी हैं सर। दारू पीने के लिए पैसे मांग रहे थे, तो उनके पास था नहीं, तो गेहूँ रखा था सर, उसको लेके जा रहे थे बेचने के लिए, तो मना किया, तो लात भूसा चक्कू वगैरह से मार दिए सर, जान से मार दिए। उसमें एक संजय शुक्ला है, उसने अपनी मां से विवाद किया, पैसे मांगे शराब के लिए। जब उसने पैसे नहीं दिए तो वो गेहूं की बोरी भर के ले जाने लगा। इसी बात पर मां से विवाद हुआ, उसने मां को डंडे मार दिए, जिससे उसकी बाद में मृत्यु हो गई है। इस घटना का अभियोग पंजीकृत किया गया है। बाजी जो उसका बड़ा भाई है वो है और इसकी गिरफ्तारी के प्रयास। बुलंदशहर के सिकंदराबाद के नया गांव में एक दलित युवती के साथ मनचलों ने छेड़खानी की। गांव के पास ही ट्यूबवेल पर युवती कपड़े धो रही थी। पीड़िता ने बताया कि 3 युवक वहां आए और छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब पिता ने इसका विरोध किया तो दबंग लड़कों ने उसके कपड़े फाड़ दिए। लड़की का शोर सुनकर पिता जब वहां पहुंचा तो आरोपियों ने उसके साथ अभद्रता की। वहीं लखनऊ में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है। मृतका आगरा के साकेत हॉस्पिटल में नर्स के पद पर तैनात थी। विवाहिता आगरा से संदिग्ध परिस्थितियों में लखनऊ पहुंची। परिजनों ने बताया कि मृतका नीलम आगरा हॉस्पिटल जाने की बात कहकर घर से निकली थी। बीती रात परिजन को उसकी मौत की सूचना मिली। परिजन से दुष्यंत नामक युवक पर हत्या किए जाने की आशंका जताई है। घटना मड़ियाव थाना क्षेत्र स्थित प्रियदर्शनी कॉलोनी की बताई जा रही है। वहीं कोरोना काल में चमगादड़ों की मौत का सिलसिला जारी है। यूपी के जौनपुर में भी प्रतिदिन लगभग 2 दर्जन चमगादड़ रहस्यमयी परिस्थितियों में मर रहे हैं। चमगादड़ों की मौत से गांव में दहशत का माहौल है। हालांकि चमगादड़ों की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल मृत चमगादड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला केराकात तहसील क्षेत्र के अकबरपुर गाँव का बताया जा रहा है।
पता चला है और आपके माध्यम से हम कुछ अखबार के माध्यम से जानकारी मिली है कि राकत के अकबरपुर में कुछ चमगादड़ की मृत्यु हुई है। ये संभावना ज़्यादा ये है कि इस समय जो उमस भरी गर्मी है, इस गर्मी के कारण ह्यूमिडिटी इसमें ज़्यादा हो जाती है वातावरण में और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। यूपी के गोंडा जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जहां 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से एक मरीज शहर क्षेत्र के रानी बाजार और एक मोतीगंज का रहने वाला है। वहीं जिले में अब तक 55 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 31 ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं अब जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 24 है। लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में घर में बाहर सो रहे युवक पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। नादरगंज के गिंदन खेड़ा में रहने वाले सत्येंद्र यादव नाम के युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। सत्येंद्र के सिर पर हमलावरों ने कई बार वार किए। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेज दिया गया। सरोजनी नगर क्षेत्र के अंतर्गत नादरगंज चौकी पड़ती है, वहाँ गिंदन का एक गाँव है, उसमें सत्येंद्र कुमार यादव लगभग उम्र 24 वर्ष है। इनके परिजनों ने सूचना दी कि मेरे बेटे के सर पे किसी ने कुल्हाड़ी या किसी से मार दिया है। तत्काल पीआरबी और संबंधित थाना इंचार्ज वहाँ मौके पर पहुँचे, उनको अस्पताल ले जाकर एडमिट कराया गया है। परिवार से घटना के संबंध में जब जानकारी मांगी गई कि क्या कोई घटना है, कोई रंजिश है, अभी इस तरह की कोई सूचना उनके द्वारा नहीं दिया गया है। फौरी तौर पर उनको अस्पताल ले जाकर उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की गई। बुलंदशहर में लॉकडाउन 4 में मिली राहत के बाद आज से कई दुकानें खुल गई। जिला प्रशासन ने देर शाम जिले में दुकान खोले जाने को लेकर गाइडलाइंस जारी की, जिसके तक नई दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल आदि पूर्णतः बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी दुकानें लेफ्ट राइट फॉर्मूले की तर्ज पर खुली। फल, सब्जी, राशन, दवाई, मिठाई की दुकानें प्रतिदिन सड़कों के दोनों तरफ खुलेंगी। कोरोना काल के बाद अब छोटे शहरों में भी सैनिटाइजेशन का कारोबार फल फूल रहा है। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद कई कारोबारी अब सैनिटाइजेशन कारोबार के जरिए अपने व्यापार को रफ्तार देने, ग्राहकों की बढ़ती मांग को कोरोना की दहशत के बीच बाजार में तरह तरह के सैनिटाइजर और अन्य उत्पाद ग्राहकों के मुताबिक तैयार कर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बता दें कि चौथे चरण में मिली छूट के बाद जहां औद्योगिक गतिविधियों को छूट मिली है, वहीं कारोबार कोरोना संकट में से पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। एक तो घर में मैं रोज़ाना सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है उसका पोछा लगवाती हूँ, मॉप करवाती हूँ या खुद करती हूँ। इसके अलावा सारे जितने भी मेरे डोर के हैंडल्स हैं या चटकनी हैं उनको सैनिटाइज़ करती हूँ, खुद करती हूँ। और साथ में घर में एंट्री के वक्त हमने अपने बाहर ही एक सैनिटाइज़र रखा हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एबी न्यूज़ के साथ।